हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज तन्मय श्रीवास्तव, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड मेथड के बारे में, वर्किंग विथ मेथड। दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो, सो यू शुड वॉच पार्ट 1। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिफोर मूविंग टू दिस पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटर्निंग मेथड, आज की वीडियो में पढ़ेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में और पास बाय कॉल, पास बाय रेफरेंस के बारे में। हाउ द वैल्यूज आर पास्ड, इट इज़ एज इंपॉर्टेंट एज इन्वोकिंग बिकॉज व्हेन अ मेथड इज कॉल्ड। इसको आप पढ़ सकते हैं। तो मैं बताता हूँ क्या है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जैसे कि जब हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तब उस पूरा प्रोग्राम का कंट्रोल उस मेथड के पास चला जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। उस पूरा प्रोग्राम का कंट्रोल मेथड के पास चला जाता है। फिर वो मेथड उस प्रोग्राम को सॉल्व करता है। जो वैल्यू मिली है, जो उसके अंदर लिखा है, मान लीजिए क्यूब कैलकुलेशन लिखा है तो क्यूब को कैलकुलेट कर देगा। अब वो वैल्यू वापस भी तो आनी चाहिए। तो वैल्यू कैसे वापस आएगी? रिटर्न से, रिटर्न स्टेटमेंट से। लास्ट स्टेटमेंट दो बेस होते हैं, रिटर्न और लास्ट। लास्ट स्टेटमेंट के बारे में डिटेल मैंने दिया, पर रिटर्न स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट अगर नहीं यूज हुआ होगा तो आपका प्रोग्राम गलत होगा। और वो एक और करता है, एंड कर देता है प्रोग्राम को। आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में क्या लिखा है? रिटर्निंग मेथड इन टू वेज, रिटर्न और लास्ट स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट सिंटैक्स क्या? सिंटैक्स बहुत सिंपल है। रिटर्न और एक्सेप्टेशन, जो रिटर्न करनी होगी वैल्यू, उसका डेटा टाइप, और आप जो मेथड पैरामीटर जो ऊपर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में इंट डाले हैं तो वो भी इंट ही होना चाहिए। दूसरा इंटीजर वैल्यू, यूनिट डबल डालें, डबल वैल्यू ही रिटर्न होनी चाहिए। इट कैन ओनली बी यूज्ड विद इन मेथड बॉडी। तो मेथड बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए, कहीं क्लास के बाहर नहीं यूज होना चाहिए रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट इसलिए हमेशा मेथड बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए। रिमेंबर द डेटा टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू मस्ट मैच द टाइप स्पेसिफाइड इन मेथड प्रोटाइप। मैंने अभी बताया रिटर्न टाइप वैल्यू जो जिस डेटा टाइप की है वही वैल्यू डेटा टाइप मैच करनी चाहिए मेथड प्रोटोटाइप में जो आप लिया है। डबल रहेगा तो डबल इसमें भी, फ्लोट रहेगा फ्लोट इसमें भी, इंटीजर रहेगा तो इंटीजर उसमें भी। आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। इट रिटर्न्स अ वैल्यू टू द कॉलिंग स्टेटमेंट। पहली बात, कॉलिंग स्टेटमेंट तो एक नॉर्मल सा है कि कॉलिंग स्टेटमेंट जो मेथड इन्वोकेशन, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछली वीडियो जरूर देखें। Remember, once a return statement is executed, no other statement in the method definition are to be executed. तो यहाँ लिखा है रिटर्न स्टेटमेंट अगर एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, आपने रिटर्न में इनपुट कर दिया है तो उसके आगे आप कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर लिखेंगे तो प्रोग्राम गलत है। क्योंकि एक बार वैल्यू रिटर्न हो जाती है, सब कुछ रिटर्न हो जाता है वापस, प्रोग्राम मेथड के पास अब कुछ नहीं रहता, उसका कंट्रोल पूरा प्रोग्राम के पास वापस आ जाता है। देयर इज नो नीड ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इन वॉइड। वॉइड मैंने बताया, वॉइड सिर्फ स्टेटमेंट के लिए होता है। फिर से मैं बताता हूँ, वॉइड सिर्फ स्टेटमेंट के लिए होता है, स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। और स्टैटिक वॉइड, अगर वॉइड आपको नहीं यूज़ करना है, अगर मेन से भी यूज़ करना है तो वो सिर्फ वैल्यूज़ के लिए होता है। ऑल मेथड शुड रिटर्न वैल्यू एक्सेप्ट वॉइड, बिकॉज ऑल सब जो रहेगा, मेन रहेगा, फिर स्टैटिक रहेगा, नॉन स्टैटिक वैल्यू रहेगी, कोई भी वैल्यू रहेगी, वो सब रिटर्न करेगी एक वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। पासिंग वैल्यूज टू मेथड, तो मैं इसको एग्जांपल देके समझाऊंगा। सो गाइस, मैं इस समय अपने ब्लूजे एडिटर में हूँ, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कैसे पास की जाती है वैल्यूज मेथड्स को। So there are two ways by which values are passed to methods. First is pass by reference, pass by value. What is pass by value? Pass by value देखिए मैंने अपने बगल में आपको ये पावर पॉइंट में है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो पास बाय वैल्यू हमेशा याद रखिए, पास बाय वैल्यू से इसके लिखने समझ आता है, पास बाय वैल्यू से कि वैल्यूज पास हो रही। प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा क्या है? इंटीजर, चार, डबल फ्लोट, ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस क्या है? रेफरेंस में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में लेके पास करना और उसमें डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी जाती है। तो पास बाय वैल्यू को मैं समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, चलिए ओपन करते हैं। रिमेंबर, पास बाय वैल्यू, इन पास बाय वैल्यू वैल्यूज आर नॉट चेंज्ड बिफोर एंड आफ्टर, बट इन पास बाय रेफरेंस वैल्यूज आर चेंज बिफोर एंड आफ्टर। कैसे होता है चलिए बता समझते हैं इस एग्जांपल से। पब्लिक क्लास एक पास बाय वैल्यू ने लिया, एक वेरिएबल में ले लिया इंट इक्वल टू 100, वॉइड चेंज। ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, वॉइड चेंज, वॉइड किस लिए? डिस्प्लेइंग मैसेजेस। वॉइड ले लिया, चेंज उसका नाम रख दिया इंट ए, एक वेरिएबल ले लिया ए में, ए इक्वल टू ए प्लस 10। तो चेंजिंग वैल्यूज इट विल बी लोकली। अब हमने एक और मेथड ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फिर हमने यहाँ ध्यान सुनिएगा, पास बाय वैल्यू। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं पता है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट पास बाय वैल्यू, फिर उसके ऑब्जेक्ट का नाम पी मैंने एक नॉर्मल सा रखा है, फिर न्यू पास बाय वैल्यू, न्यू एक क्रिएट किया है। सॉरी, मैंने रखा एग्जाम्पल उठाया मैंने एक साइट से, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट किया वैल्यू बिफोर चेंज। देखिए लिखा है वैल्यू बिफोर चेंज पी डॉट ए। पी डॉट ए क्या है?
पी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ए हमने उसको कॉल किया उस वैल्यू को। रिमेंबर हमेशा कोई वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट में डालनी है तो पी डॉट ए कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब पी डॉट चेंज, अब यहाँ फिर वही पी जो ऑब्जेक्ट लिया है उसको ही, रिमेंबर ये कोई ऑब्जेक्ट का खेल नहीं चल रहा है, ये सिर्फ वैल्यूज का। पी डॉट चेंज, चेंज को हमने कॉल किया, मेथड इन्वोकेशन यही हुआ, मेथड डॉट। अब यहाँ बोलेंगे कि रिटर्न नहीं यूज हुआ है, रिटर्न नहीं यूज हुआ है और इसमें इसीलिए वैल्यूज आ नहीं रही वापस। और इसमें रिटर्न का कोई है नहीं क्योंकि इसमें हम पास कर रहे हैं वैल्यू, इसमें रिटर्न नहीं कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, रिटर्न नहीं ला नहीं रहे हैं, खाली पास कर रहे हैं। तो हमने क्या पास किया, किसी ऑब्जेक्ट को पास किया नहीं, हमने डायरेक्ट वैल्यू का पास किया। उस वैल्यू क्या है 500 और फिर वैल्यू आफ्टर। देखिए क्या चेंज ये आता है, क्या वो 500 उसमें ऐड होता है, 600 होता है, चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। ओके नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, 100 दोनों सेम है। तो ये होता है पास बाय वैल्यू में, वैल्यूज नहीं होती है चेंज, पर ये पास बाय किसी ऑब्जेक्ट को लेके इसमें सिर्फ कॉपी कर लेते हैं वैल्यू। रिमेंबर इसमें सिर्फ कॉपी होता है, वैल्यू कॉपी होती है, इसमें पूरा नहीं जाता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाती। पर पास बाय रेफरेंस पूरी ओरिजिनल वैल्यू एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होकर चली जाती है। अब यहाँ देखिए क्लास पास बाय रेफरेंस, REF शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इन डेटा वेरिएबल में 50 लिया, वॉइड चेंज, यहाँ वॉइड चेंज ही मैंने लिया है। पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस क्या है, इस ऑब्जेक्ट क्लास का नेम, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट सेट कर दिया ओपी डॉट डेटा को एक्सेस किया। उसके बाद ओपी डॉट डेटा प्लस 100, फिर हमने अगेन एक मेथड लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फिर यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पास बाय रेफरेंस ओपी। रिमेंबर कि वहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसमें नहीं घुसेगा, इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसमें नहीं घुसेगा। पर यहाँ अगर क्लास में लेते हैं तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, एक ओपी डॉट डेटा किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर सकते हैं। एक नॉर्मल वैल्यू में कभी एक्सेस नहीं होगा, वैल्यू दो वैल्यू अलग ही होगी, पर ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस किया जा सकता है, जैसे यहाँ ओपी डॉट डेटा। अब यहाँ एक अलग ओपी इसमें वो मत समझिए वो ओपी ये ओपी सेम है, वो उसका ओपी है, वर्ड चेंज का ओपी है और ये वॉइड मेन का ओपी है। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आई होप सो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिफोर चेंज ओपी डॉट डेटा। अब आप यहाँ समझिए ओपी डॉट डेटा ये ओपी डॉट डेटा सेम है, नहीं गलत। अब क्वेश्चन पूछेगा दिस टू डेटाज आर सेम, ओपी डॉट डेटा ऑफ वॉइड चेंज एंड ओपी डॉट डेटा ऑफ वॉइड मेन, नो दे आर डिफरेंट। क्यों, मैंने बोला था कि डेटा डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये ओपी डॉट ये जो 50 है ये इसका ओपी का है, वॉइड मेन का ओपी का है, और ये जो 50 है इसका अलग है, याद रखिएगा। रिमेंबर अ वैल्यू कैन बी एक्सेस्ड बाय मैनी मेथड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। फिर यहाँ ओपी डॉट चेंज, अब ओपी डॉट यहाँ मेथड इन्वोकेशन हो रहा है, पासिंग ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ लिखा है पासिंग ऑब्जेक्ट ओपी डॉट चेंज, ओपी डॉट चेंज। फिर यहाँ ओपी, अब हमने वैल्यू पास की है, पिछले में हम लोगों ने 500 पास किया था, यहाँ पे हमने ओपी पास किया। अब ये क्या चेंज होगा, ये ओपी चेंज होगा, हमने पूरा ऑब्जेक्ट पास किया है। चलिए देखते हैं आफ्टर चेंज ओपी डॉट डेटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं। ओपन, एक मिनट सेट कंपाइल नहीं किया है, हाँ हो गया, अब आएगा। ओके देखिए चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था 50 लिया था ना, और यहाँ पे ओपी डॉट डेटा प्लस 100 कराया था, चेंज हो गया। तो आई होप एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा पास बाय कॉल एंड पास बाय रेफरेंस में डिफरेंस।